सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह उठते उठते ही, क्योंकि आज नहीं, मुझे अब आदत पड़ गई है लेट उठने की। तो फटाफट से कंबल की तह लगाई और उसके बाद जो है फिर हमारी हो गई है काउसर जाने की तैयारी फटाफट से। और अब सबसे पहले तो मैं मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्या मन किया कि मैं सुबह से ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो है सारा काम जल्दी जल्दी से होगा। तो सोचा चलो थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिनों के बाद, 1 साल के बाद बना रही हूँ इस तरह का वीडियो सुबह सुबह का। दूध लाना अच्छा होते और किचन का मैंने बता दिया। और लड्डू गोपाल के जो भी बर्तन होते थे पूजा करने के, वो पूरे धोकर रख दिए हैं। और दूध निकाल कर मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा बिल्ली को दूध, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही है। और एक जगह हमने रख दिया है पूरा दिन चाय बनाने के लिए। और यहाँ से फिर थोड़ा सा बिल्ली के लिए दूंगी और चाय बनाऊंगी। पर पहले मैं शाम के धोए हुए बर्तन को लगा लेती हूँ, और क्योंकि शाम को धोकर ना यहाँ पे रख देते हैं, पानी निकल जाता है, बिल्कुल सूखे हो जाते हैं मतलब बर्तन जो है। फिर सुबह लगाते हैं और दाग वगैरह भी नहीं पड़ते अगर इस तरह से हम डबल सिंक लगवा रखे। एक में धोते हैं, दूसरे में सूखने के लिए डालते हैं। पंकज के पापा जी फूल ध्रुव ले आए हैं। तो मतलब सुबह सुबह धूप बत्ती होगी सबसे पहले, और उसके बाद जो है फिर अगला काम शुरू होगा। तो आलू डाल दिए मैंने उबलने के लिए इंडक्शन पर। पहली बार उबाल रही हूँ इंडक्शन के ऊपर आलू। और इंडक्शन का चूल्हा भी नया नया लाया, शायद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, ये भी मैंने बता दिया है। और सबसे पहले पानी पी लेते हैं। किचन में लाइट दिन को भी जलानी पड़ती है, ऐसे हमारे किचन में पता कैसा अंधेरा ही रहता है इसमें दिन को भी। तो सबसे पहले होगा चूल्हा साफ़, और चूल्हे की साफ़ सफाई होगी। और उसके बाद जो है फिर अगला काम होगा शुरू, ठीक है। और मतलब जो भी हमें कुछ भी काम करना होता है तो सबसे पहले चूल्हे की लिपाई होती है। इसमें मिट्टी है, गोबर है और गौमूत्र है पहाड़ी गाय का। तो सबसे पहले शुद्धि ज़रूरी है। और मतलब नहाने से पहले झाड़ू पोछा चूल्हे की लिपाई, फिर उसके बाद होगा अगला कार्य। और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकल गई थी चूल्हे से, तो थोड़ी थोड़ी सी लगा दी मैंने, चिकनी मिट्टी लगा दी है। आजकल मिट्टी भी नहीं है लगाने के लिए जो हम चूल्हे के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे गोबर लगाते हैं नीचे, और ऊपर मिट्टी लगाती है चूल्हे में। कहीं कहीं गोड़ू भी लगाते हैं, पर हमारे यहाँ गोड़ू की खान बंद हो गई है पिछले 2-3 सालों से। तो अब मिट्टी लगाते हैं, और ऐसे भी यहाँ मिट्टी लगाते हैं चूल्हे में। और ये हमारा आग दबाने का होता है, जिसको मैं लीप रही हूँ गोबर से। और अब लगेगा हमारा झाड़ू, और झाड़ू लगने के बाद फिर होगा स्नान। आज पोछा नहीं लगाएंगे क्योंकि आज क्या बार है पता नहीं, वीरवार है शायद, 12 तारीख। कभी कभी ध्यान नहीं रहता, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने तुरंत से नहाने का काम भी निपटा ही लिया है। और साथ ही साथ में मैं बाल भी बना लूँगी मैं सुबह सुबह ही, क्योंकि नहाने के बाद मतलब आदत है नहाने के बाद दोपहर को नहा देना 12-1 बजे, तो बाल भी तभी बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में बाल भी बना देती हूँ। और बालों में ना बहुत ज़्यादा खारिश भी हो रही थी, तो कंघी लगाने से ना खारिश थोड़ी शांत हो जाती है, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही बना दिए हैं। सुबह क्या 8 साढ़े 8 तो हो ही गए होंगे इतना काम निपटाते निपटाते। और चपातियाँ भी मेरी बन गई है, और चपातियों को मैं ढक दूँगी, क्योंकि मुझे इसके बाद थोड़ा सा पशुओं का काम निपटाना है। और फिर मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी और सेवइयाँ बनानी है, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। मतलब अब मुझे काऊ शेड में थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद मैंने आलू और सेवइयाँ बनानी बाद में। वो तो मैंने गैस पे ही बना देनी है। चूल्हे का काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू झूड़ू लगा के। और गोइठू मैंने दबा दिया है, मतलब दबाना पड़ता है, आग ताज़ी आग नहीं करते। तो सुबह दबा देते हैं शाम को, और शाम को दबा देते हैं सुबह को। रोटी मेरी पैक हो गई है और इसको मैं रख दूँगी। और इसके बाद जो है हम लगे हैं पातरी डालने। और आ जाए हमारे पितर अंदर। और कुछ हमारे हिमाचली ऐसे कल्चर रहते हैं जो वर्जित रहते हैं, पर आज जो है
हमारे पितर अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से पाथरी डालते हैं, फूल ध्रूव वगैरह छोड़ते हैं और गोबर का चौका लगाते हैं, मतलब लाइन भी गोबर की देते हैं, अंदर चौका भी बनाते हैं गोबर का ही, और तेल का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, और जो भी खाना बनाते हैं स्पेशल बनता है श्राद्ध के लिए। ठीक है। और ये दे दी है मैंने बैठने के लिए बिना। ये है मेरी कलाकारी पहले की। ऐसा करते थे पहले काम, जब तब फ़ोन नहीं होते, जब इन काम को करते थे। आजकल फ़ोन से फुर्सत नहीं है, कहाँ करनी कढ़ाई। तो आज जो है हमारे पितर अंदर आए हैं, क्योंकि आपको पता था कि हमारे परिवार में हमें हो गया, हम पातकी हो गए थे। जब सत्कार और पातक होता है ना, तब ऐसे काम नहीं किए जाते हैं, वर्जित रहते हैं। और पिछले दिन वहाँ पे क्रिया थी, और जिसको हम तेरहवीं बोलते हैं, उसके बाद जो है छींटी लग जाती है दूध की, और उसके बाद जो है अपना जो भी कार्य होते हैं, धूप दीप और ऐसे पितर के जो भी कार्य रहते हैं ना, उनको कर सकते हैं। और धर्म शांति को लगाएंगे हम माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर। तो ये अभी अगले कल होगा, ये ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे जिस दिन कुंभ बिंदु लगाएंगे माथे पे। तो आज जो है हमारे पितर अंदर आ गए, और आज जो श्राद्ध है वो है हमारे सबसे बड़े ससुर जी का। तो हमारे जो ससुर थे वो थे 5 भाई, 5 भाइयों में से जो सबसे बड़े भाई थे उनका श्राद्ध है आज। और पितर अंदर भी आए और उनका श्राद्ध भी हो गया, और कि आज 7वीं का श्राद्ध है। ठीक है। तो बस यही कुछ। और पिछले साल पता क्या हुआ, पिछले साल हम हो गए थे, सत्कार हो गया था, तब हमारे परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। और इस बारी जो है हमारे परिवार में हो गई थी डेथ। तो इसे ऐसे विघ्न पड़ते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो कुछ ना कुछ समस्या चली रहती है। और तब शुरू के 6-7 श्राद्ध हो गए थे, और बाकी नहीं हुए थे फिर। और ये अब शुरू के 6-7 छूट गए, और 7वीं का श्राद्ध कर रहे हैं। ठीक है। और कोका करने के बाद जो है हमारा श्राद्ध का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी पंडित जी नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे 8-9 परिवार है, तो वहाँ भी जाना होता है उनको। और वो सबसे पहले वहाँ जाएंगे जहाँ मतलब उनके रियल बहू बेटा है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा उनको पहले। ठीक है। बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।